हेलो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या नाम है क्लास नाइन्थ की एक नई सीरीज चालू करी जिसके अंदर हम एवरी डे हम एक नए मैथ्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे होंगे। जिसके अंदर हम उसके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे होंगे। एज वेल एज क्या नाम है जो PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो इस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक आपके प्रीवियसली वो सब हम देखेंगे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट कवर इस वीडियो के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या नाम है, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर्स में, कि रैशनल नंबर बिटवीन द क्या नाम है टू नंबर्स। आपको क्या आपको फाइंड करने हैं रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको दो नंबर देगा और कहेगा इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये दो टाइप का सवाल आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द वन एंड टू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बोल देगा इन दो नंबर के बीच में क्या करो, रैशनल नंबर फाइंड करो। जैसे उन्होंने बोल दिया फाइव, वो आपको ऑलवेज बताएगा कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पॉइंट नोट करना है, ये सेम डिनोमिनेटर का होना चाहिए। ठीक है, और देखिए साथ में मैंने क्या लिखा हुआ, CBSE 2023 के अंदर इस पे एक ऐसा सवाल आया हुआ है, तो आप चाहें तो पेपर जाके देख सकते हैं। तो इसकी अप्रोच कैसे करनी है, इसे कैसे लिखना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इसको, तो प्लीज देखते रहना। गिवन आपको क्या पता है जी, वन एंड टू दो नंबर बताया, आपको क्या करना है, फाइव रैशनल नंबर। ठीक है, आपको इनके बीच में क्या करना है, फाइव रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो पहला काम करेंगे इसके अंदर हम लोग, पहला काम हमारा ये रहेगा स्टेप वन। स्टेप वन हमारा क्या है हमारा, जिसमें कन्वर्ट द नंबर इनटू द रैशनल नंबर। जैसे देखिए समटाइम क्या होगा, ज्यादातर वो आपको ना ऐसे नंबर देगा। ठीक है, या समटाइम होगा कि डायरेक्ट आपको रैशनल नंबर दे दे। ठीक है, जैसे उन्होंने रैशनल नंबर नहीं दे रखा तो आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट जो भी नंबर आपको गिवन है उसके नीचे वन प्लेस आउट कर दीजिए। जैसे वन, तो वन के नीचे वन प्लेस कर दिया। ठीक है, टू लिखा है, टू के नीचे जस्ट क्या कर दिया, वन प्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गई, P/Q फॉर्म। ये क्या बन गई, P/Q फॉर्म। ठीक है, तो ये अब क्या बन चुके हैं, हमारे रैशनल नंबर बन चुके हैं। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n+1। व्हाट इज n+1, ये n+1 क्या है, ये n+1 हमारी हेल्प करता है क्या नाम है, मिसिंग मतलब रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने में। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम्म, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n+1। सबसे पहले n की वैल्यू जानिए, n है यहाँ पे है क्या, n इज क्या नाम है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड, है ना। ये n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, मतलब आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ये जो क्वेश्चन होगा गिवन हो। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइव, तो हम क्या करेंगे, n+1 यानी फाइव प्लस वन हमारा क्या हो गया, सिक्स। तो हम क्या करेंगे, सिक्स के साथ मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n+1 टू दी बोथ नंबर नोमिनेटर एंड डोमिनेटर। ठीक है, तो इस सिक्स को, जो भी हमारा n+1 का रिजल्ट आया है, उसको हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है, लेट्स से पी होता है, इस पी को नोमिनेटर बोला जाता है, उसके जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, इसको समटाइम कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, नट्स अपॉन डॉक्टर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन हमने रैशनल नंबर बना लिया था। ऊपर नीचे हमने क्या करा, सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई करा। सिक्स से क्यों करा, क्योंकि हमारा n+1 की वैल्यू क्या आई थी, सिक्स आई थी। ओके भैया, सेम एज इट इज टू बाय वन, जो हमारा सेकंड रैशनल नंबर था, टू बाय वन को भी हमने क्या करा, सिक्स अपॉन सिक्स से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो टू इंटू सिक्स, वन इंटू सिक्स। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन को सिक्स से करा आपको सिक्स मिल गया, वन को सिक्स से करा सिक्स मिल गया, टू को सिक्स से करेंगे 12 मिलेगा, वन को सिक्स से करेंगे सिक्स मिलेगा। नाउ आपने क्या कर लिया, क्या नाम है, आपने कुछ नए नंबर बना लिए। अब इनके बीच के जो नंबर्स होंगे वही हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। लेट्स सपोज, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यस, जैसे हमने सिक्स बाय सिक्स बनाया था, तो सिक्स बाय सिक्स क्या नाम है, वो हमारा वन ही है। और हमने क्या बनाया था, 12/6। 12/6 इज ऑल्सो ओवर, ठीक है, टू, जो हमें वन एंड टू नंबर स्टार्टिंग से मिले हुए थे। ओके, अब क्या करना है हमें, जस्ट जैसे जो सिक्स है, देखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना, बट ऊपर का जो नंबर है उसमें प्लस वन करते जाइए और आप देखिए एंड तक यहाँ पहुंचेंगे। जैसे सिक्स है, सिक्स में मैंने एक ऐड करा, सेवन मिला, सेवन में एक ऐड करा, सेवन में एक ऐड करा, एट मिला, एट में एक ऐड करा, नाइन मिला, नाइन में एक ऐड करा, टेन मिला, टेन में एक ऐड करा, 11 मिला, और लास्ट में मैं वही देखूंगा, मुझे 12 मिल रहा था, यानी यहाँ पे मेरे खत्म हो गए। और आप बीच के नंबर चेक करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मुझे मेरे क्या नाम है, फाइव रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरे क्या मिल जाते हैं, फाइव रैशनल नंबर्स। यही एग्जाम में मुझे रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो दीज आर माई बेसिकली फाइव रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट प्लस आपने क्वेश्चन आंसर दोनों देख लिए। ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, मैं मतलब इसका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में काम आता है, बट इसके चांसेस होते हैं आने के। तो आप इसे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। फाइंड द फाइव रैशनल नंबर बिटवीन द 1/2 एंड 4/3। नाउ द आपने चेक कर लिया होगा क्या, कि इनके जो डिनोमिनेटर है,
यस, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 3, इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं भैया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है आपका, गिवन आपको क्या वही रैशनल नंबर मिले हो, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर दे रखे 1/2 और 4/3 है ना, ये डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, बट इनके डिनोमिनेटर आपको अलग मिले हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनके नंबर्स को सेम करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो टू फाइंड वही करना है, 5 रैशनल नंबर सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, अब देखिए ध्यान से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक स्टेप करा था कन्वर्ट टू द रैशनल नंबर, वो स्टेप हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रैशनल नंबर फॉर्म में ये हैंगे। समझ में आ गई भैया। तो हम पहला स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, मेक द सेम डिनोमिनेटर ऑफ द क्या नाम है बोथ नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यस, हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे ऑफ द बोथ नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब देखिए ध्यान से, जैसे पहला नंबर था मेरा 1/2, 1/2 का मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 3, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा। नाउ द नेक्स्ट इज क्या, अब जो मेरा फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर है वो है 2, उसको मैं क्या करूँगा, अपने सेकंड नंबर के क्या नाम है दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, जो है 2/2। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को 2 से करेंगे, 4 × 2, 3 को 2 से करेंगे, 3 × 2, तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 3 करा 3 मिला, 2 × 3 करा आपको 6 मिला, 4 × 2 करा 8 मिला, 3 × 2 करा आपको 6 मिला। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको क्या मिल गया, देखिए डिनोमिनेटर इनके कैसे हो गए, अब सेम हो गए है ना। बस आपको ये काम करना था। उसके बाद जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जो स्टेप्स करे थे, वही n+1 की वैल्यू निकाल के वही सेम पार्ट हमें यहाँ पे रिपीट करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ तक में कोई भी डाउट हो, कुछ परेशानी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यस, स्टेप नंबर 2 वही सेम मैंने बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n+1। n+1 क्या था, ये n, ये वही गिवन नंबर है, n नंबर और रैशनल नंबर जो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे n क्या है, गिवन इन क्वेश्चन, तो ये n क्या है मुझे 5 है ना, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे भी मुझे कितने फाइंड करना थे 5, तो 5+1 मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, स्टेप 3 वही सेम, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ n+1 टू द क्या नाम बोथ न्यूमरेटर एंड क्या नाम है डिनोमिनेटर। तो इसी 6 को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या नाम है फर्स्ट नंबर को भी और सेकंड नंबर को, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 6 3 × 6 6 × 6 6 × 6, ठीक है, 8 × 6 8 × 6 6 × 6 6 × 6, ठीक है। 3 को 6 से करा 18 मिला, 6 को 6 से करा 36 मिला, 8 को 6 से करेंगे 48, 6 को 6 से करा 36। नाउ द वंस अगेन आप चेकआउट कर सकते हैं क्या, अगर हम इसको ओपन करके देखें थोड़ा सा, 18/6 इज वॉट, 18/6 इज अवर हमारा वही 1/2 है, और जब मैंने दूसरा नंबर बनाया 48/36, 48/36 अवर 4/3, ये वही नंबर से, अगर आप इनको चेकआउट करें, ये वही नंबर जो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मिले थे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम रखना है, और जितने आपको नंबर चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे 18 में मैंने एक ऐड करा 19 मिला, 20 21 22 23, मैंने सिर्फ देखिए 23 तक मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 चाहिए। तब देखिए 18 से 48 तक मुझे बहुत सारे नंबर आते हैं जो मुझे नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36, दीज आर द माई 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन द 1/2 एंड 4/3। ठीक है, तो दिस इज सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड जिससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें यहाँ तक में कोई डाउट आया है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये सिंपल सा क्या नाम है क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्या नाम है क्लीनली आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसमें कभी भी वो कुछ मिक्सिंग या कभी भी कुछ चेंजेस वो नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बोलेगा फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन द दीज टू नंबर, बस वो नंबर चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वही सेम आपके एग्जामिनेशन का है। ठीक है, तो फॉर्मेट हमेशा ही रहेगा, आपका क्या नाम है, आपको हमेशा क्या नाम है तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा बहुत बार एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट अभी क्या नाम है आपके 24 में भी क्वेश्चन आया है इसका, आपको √3 बनाने का। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपके पास मेजरली दो ही होते हैं, ये √2 एंड √3 एंड √5। टॉपिक का नाम क्या है, इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा जैसे √2 √3 √5, आपको इसे क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसका क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं, तो यस वही सेम चीज़ मैंने इसको क्या नाम है प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर मैंने दोनों सॉल्व करा, तो आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर अपने आप से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, आप पे सीधा सवाल ऐसा आएगा। तो आपको क्या पता है कि इरेशनल नंबर आपको √2 मिला हुआ है,
देन रूट टू का आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वन बाय वन आप मेरे स्टेप्स ध्यान से देखते जाइए, क्या प्लीज देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर वन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेप नंबर वन हमारा ये होगा कि ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ क्या नाम है इक्वलेंट दैट आर बोथ एलएचएस एंड आरएचएस है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, बट मैं मानता हूँ कि जिससे आपका थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से रिप्रेजेंट हो, ये क्योंकि आप इसे एक तरह से ज्योमेट्री क्वेश्चन बोल सकते हैं अपना, ठीक है। तो आपको इसे इतने अच्छे से करना होता है ताकि टीचर्स को एक बार में देख के समझ में आ जाए। और देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे एक साथ करेंगे, ठीक है। मैं पहले स्टेप सिखा दूँ फिर हम इसे एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले मैंने बताया क्या करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, एट द बोथ क्या नाम है एलएचएस एंड आरएचएस साइड। आपको क्या करना है, दोनों साइड एक इक्वल लेंथ की लाइन खींचनी है जो आरएचएस एंड एलएचएस दोनों बराबर हो। फिर आपको क्या करना है, मार्क द यूनिट डिस्टेंस ऑफ द नंबर लाइन मिनिमम 3 यूनिट और नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट डिस्टेंस का क्या नाम है पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। एक यूनिट डिस्टेंस का हमें क्या नाम है लाइन पे मार्क करना है। तो एक यूनिट देखिए हमसे, एक यूनिट को आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक यूनिट क्या एज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं एक यूनिट यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर। वाई 2 सेंटीमीटर, देखिए अगर मैं एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेके चलता हूँ तो उसमें ना गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। तो गैप कम होने की वजह से, ठीक है, गैप कम होने की वजह से मैं क्या नाम है सही से अपना रूट टू नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप चाहते हैं आप 3 भी ले सकते हैं, नो डाउट, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैंने जीरो जीरो और वन के बीच में देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर गैप है, वन और टू के बीच में 2 सेंटीमीटर गैप है, टू और थ्री के बीच में 2 सेंटीमीटर गैप है, और सेम एज इट इज इस साइड। देखिए मैंने दोनों साइड इक्वल लेंथ की मैंने लाइन ड्रॉ करी और सब मैंने दोनों साइड 3-3 के डिस्टेंस लिए। देखिए मिनिमम 3 मैंने इसलिए बोला ताकि थोड़ा सा क्या होता है कि हम रूट 5 रूट 3 तक बनाते हैं तो इतने में हमारा हो जाता है, इससे ज़्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो स्टेप 2 तक बात कर थे, हमने यहाँ पे क्या बना ली, आपकी नंबर लाइन बना ली है विद इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे। यस, नाउ द नेक्स्ट इज क्या नाम है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या नाम है रूट n-1। ध्यान रखना प्लीज, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये रूट n-1 है, आप इसे n+1 समझने की गलती ना करें। इट गिव्स क्या नाम है नंबर फ्रॉम वेयर रूट टू स्टार्ट्स टू मेक। यस भैया, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले रूट n-1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये रूट n-1 हमें क्या देगा, ये वैल्यू देगा जहां से हमें रूट टू को बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे वही सेम, ये जो n क्या है, n इज अ नंबर गिवन इन द अंडर रूट। यस, जो भी आपको अंडर रूट मतलब जो भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, अंडर रूट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, वही आपकी वैल्यू ऑफ n है। जैसे ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, रूट 2 बनाने को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी इसके लिए 2, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2, डायरेक्ट हमें समझना है। रूट n-1, याद रखना पूरी वैल्यू क्या है, अंडर रूट है। तो 2-1 हम करेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पे मैंने टू की वैल्यू n की वैल्यू प्लेस कर दी 2, तो 2-1 हम करेंगे तो क्या होगा, 2-1 करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपको पता हो रूट 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू नंबर, अगर आपको पता हो, चाहे 1 का स्क्वायर आप करते 1 आता है, उसको अंडर रूट करेंगे तो आपको पता होगा ये 1 के बराबर ही है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का आप अंडर रूट देखेंगे 4 अंडर रूट 4 ये 2 का होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 अंडर रूट करेंगे ये किसका होता है आपका 3 का होता है भैया, ठीक है। ऐसे सेम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है 16, ठीक है। तो 16 हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 किसका होता है आपका 4 का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये किसका होता है अंडर रूट 25, 5 का होता है आपका। क्लियर, तो हमें ये चीज ऐसे करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हमें समझ में आ चुका है कि हमें रूट 2 की स्टार्ट करनी है मेकिंग 1 से, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट कैसे करनी है, वन पहला स्टेप उसके लिए क्या लेंगे हम, उसके लिए हम लेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, मेक द राइट एंगल ऑन द वन ऑन नंबर लाइन। हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर अपना क्या नाम है 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एंगल 1 कैसे ड्रॉ होता है, ओ सॉरी एंगल 90 कैसे ड्रॉ होता है, अगर आप सभी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज आप वीडियो में धीरे धीरे देख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे पास ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे पास सामान होना चाहिए। दिस इज अ बेसिक इक्विपमेंट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए हम इसको बनाना ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास में छोटी सी पेंसिल लगाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करना है 1 से। तो 1 पे मैंने निडल सेट करी और इसको क्या कर लेंगे, हम आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। हमें बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक राइट एंगल प्लेस, ऐसे 180 डिग्री का एंगल जिसे बोलते हैं हम, ऐसे बनाना है।
ये याद रखना है, ये हमारा 1 और ये 0 2 के बीच में रहना चाहिए, इनसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्सीड कर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। कंपास का साइज चेंज नहीं करना बिल्कुल थ्रू आउट द क्वेश्चन। 90 डिग्री के से पहले बोलते 60 की आर्क, 60 प्लस 60, ये चलिए एक बार हम दोबारा स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री को बनाना। तो 90 डिग्री बनाने की क्या प्रोसेस होती है, सिंपली सबसे पहले हम अपने प्रकार को एडजस्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और इसको हमेशा, ये जो 180 से हम बोलते हैं कंप्लीट, ठीक है, ये ऑलवेज रहना चाहिए आपका 0 से 2 के बीच में, ठीक है। नाउ विदाउट चेंजिंग द कंपास, इसी कंपास की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रख, यहाँ पे निडल रखेंगे कंपास की, एक 90 डिग्री की आर्क मार्क करी हमने यहाँ से, सॉरी जैसे 60 डिग्री, 60 के बाद एक और 60, 60 कितना हो गया 120, एक आर्क ऊपर लगेगी और एक आर्क ऐसे लगेगी। नाउ ये, यस दिस क्रॉसिंग इज गिव्स, क्या नाम है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसको हम अपनी लाइन से अच्छे से कम्प्लीटली ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन करने का थोड़ा सा प्रोसीजर क्या रखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या कर लिया, 90 डिग्री का एंगल बना लिया है ना। 90 डिग्री बनाने की प्रोसेस क्या होती है, एक 180 का कंप्लीट एंगल बनाएंगे, यहाँ पे निडल रखेंगे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री पे आर्क रखेंगे, फिर से 60 डिग्री का बनाएंगे हम लोग, देन 60 डिग्री से ऊपर आर्क मारेंगे यहाँ से और एक दूसरे 120 से फिर यहाँ मारेंगे, ठीक है। तो 120 प्लस 60 अगर आपको पता हो 180, तो इन दोनों का हाफ करके बीच में हमने क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे एंगल बना दिया, ठीक है। ये 180 का हाफ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया, ओके। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज, क्या नाम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, मार्क द 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मतलब वही 1 यूनिट आर्क ऑन द, क्या नाम है, राइट एंगल एंड जॉइन टू दी 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वन सेकेंड मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाऊंगा। देखिए आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उतना ही क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होगा। तो वन सेकेंड में दोबारा एक 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा आपके लिए। यस ड्रॉ हो गया। 60, 60, 60, 120, ठीक है। अगर ये आपको 60 120 नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। अब इसको हम क्या कर देंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे। अच्छा देखिए हमें क्या करना है, इसमें 2 सेंटीमीटर की आर्क मार्क करनी है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैं थोड़ी सी ट्रिक बोल देता हूँ। जैसे आपका 5 है, आप एक 5 से ना 3 तक की लाइन तो स्ट्रेट खींच देना आप, और बाकी ऊपर से आप थोड़ा डॉट डॉट, मतलब ये दिखाई देगी हमारी कंस्ट्रक्टेड लाइन है, इसको हमने बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए अब मैंने क्या कहा, 2 सेंटीमीटर की आर्क मारनी है। आर्क मारने का मतलब क्या होता है, फॉर एन आर्क जस्ट ओपन द कंपास ऑफ 2 सेंटीमीटर बाय द मेजरिंग ऑन स्केल। तो जब अपने कंपास को ओपन करेंगे हम यहाँ पे हम कंपास का साइज अपना चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखिए, 2 सेंटीमीटर 0, यस ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर का हो चुका है, यस 2 सेंटीमीटर, यस देख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 1, 1 पे रखा अपना 2 सेंटीमीटर, ये आर्क बोलते हैं इसे 2 सेंटीमीटर। जैसे एक सिंगल, जब एक सिंगल लाइन हम प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। नेक्स्ट उसने क्या, नेक्स्ट क्या लिखा पॉइंट, ज्वाइन टू द 0। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे 0 से। तो ये जो आर्क आपकी आई है, इस आर्क पे ऐसे यहाँ पे अपने पेंसिल रखी और ये स्केल को 0 पे सेट करा और ये आपने जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। बच्चों समझ में आया आपको यहाँ तक? एक बार दोबारा से प्रोसेस सुन लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनाया, एक 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इस 2 सेंटीमीटर की आर्क को जस्ट मैंने 0 से ज्वाइन कर दिया। अगर आप यहाँ तक काम कर लेते हैं तो ये मानिए आपने, क्या नाम है अपना, 90% काम कर लिया है। अब आपको कुछ यहाँ से करने की जरूरत नहीं, यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट है वो एकदम सिंपल हो जाता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे। ये सारे बच्चों, अब लास्ट स्टेप क्या है इसका, और यहाँ पे मैं कंप्लीट एक बार रूट 2 बना के दिखाने वाला हूँ आपको, और यहाँ से प्लीज, और यहाँ से कंप्लीट आप अच्छे से देखना।
Place a needle of compass at a zero and open the compass up to the 2 centimeter arc and 1 unit distance and move the pencil of the compass towards the number line and mark the road 2. ठीक है, तो स्टेप 6 एक लास्ट स्टेप है, यहाँ से आप एकदम ये रूट 2 आपका खत्म हो जाता है। तो हमने क्या क्या करा था, ये स्टेप 1 अगर हम याद करें, नंबर लाइन बना रखी है मैंने। स्टेप 2 इक्वल इक्वल डिस्टेंस, हर किसी के बीच में 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। स्टेप नंबर 3 रूट n-1 करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कहाँ बनना है, तो हमने पता करी थी कहाँ बनना था, 1 पे। अब हम इस क्या करेंगे, वन सेकेंड प्रकार को एडजस्ट करिए अपने। इस 1 पे हम क्या करते हैं, 1 से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 पे हम क्या करेंगे, 180 का पूरा वो बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री बनाना था। 90 डिग्री बनाने की क्या प्रोसेस थी, जस्ट एक ऐसे करा हमने, 0 और 2 के बीच में रहना चाहिए, इनसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर। एक आर्क यहाँ से यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगाई, एक हमने ऊपर लगा दी। ठीक है, 90 डिग्री को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक थोड़ा सा आप यहाँ पे हैक यूज़ कर लीजिए। आप 2 सेंटीमीटर की आपको नेक्स्ट में आर्क लगानी है, तो आप एक 2 सेंटीमीटर की आर्क पहले ही मार्क कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा दिखा दीजिए कि इस भाई मैं कंस्ट्रक्शन करते हुए आया हूँ। ठीक है, 90 डिग्री बन चुका है। 90 डिग्री करने के बाद हमें क्या था, 2 सेंटीमीटर की आर्क प्लेस आउट करनी है। तो आर्क कैसे लगाएंगे हम, 4 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो 1 से ही इस आर्क को प्लेस करेंगे। देखिए जहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर तक का ड्रॉ करा वहीं तक ही जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 5, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। पेंसिल लेके यहाँ पे 0 पे ज्वाइन कराया। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। नाउ द लास्ट एंड 6 पॉइंट क्या था हमारा, स्टेप नंबर 6 क्या करेंगे, प्लेस द निडल ऑफ कंपास एट 0। हम क्या करेंगे, जो कंपास की निडल है उसको हम रखेंगे 0 पे एंड इसको ओपन करेंगे कंपास अप टू द 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम 2 सेंटीमीटर तक, यानी जो हमने जहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की आर्क मार्क करी है वहां तक हम ओपन करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो ध्यान से देखिए ये। ठीक है, एंड ओपन करने के बाद मूव द पेंसिल ऑफ कंपास टुवर्ड्स द नंबर लाइन। अब यहाँ से आप इस पेंसिल को क्या करेंगे, नीचे जैसे लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये नंबर लाइन पे एक जगह कट कर रहा है। ये जो आपको नंबर लाइन पे एक आर्क मिल रही है या नंबर लाइन पे जो आपको पॉइंट मिला, दिस इज बेसिकली और रूट 2। ये हमारा क्या है, रूट 2। ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ पे आपने रूट 2 सीख लिया, रूट 2 कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो रूट 2 के लिए एक किसी को समझ में ना आया हो कि रूट 2 हमने कैसे बनाया है, बेसिकली अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे, देखिए ये एक तरह का हमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। समझ आया बात, 2 सेंटी यहाँ पे दो 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने बताया था हमारा, इसे 1 यूनिट डिस्टेंस रखेंगे। 0 से लेके 1 का भी डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखिए परपेंडिकुलर, यानी जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 1 कितना आ गया होगा 2। एच का इधर आया रूट 2। तो देखिए ध्यान से, ये जो लाइन एक्चुअली बनी थी मेरी रूट 2 की बनी थी, जिसको मैंने आगे मार्क करा तो मुझे मेरा रूट 2 मिल गया। ठीक है, तो ये आपको इतना दिखाना नहीं है, आपको जस्ट इस लास्ट स्टेप आपको करके दिखाना है और आपको एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन आपको बना के देना है। ठीक है भैया, समझ में आता है आपको। यस, एग्जाम में और भी आए हुए हैं तो और भी हम बनाते हैं। रूट 2 एकदम सिंपलेस्ट बेसिक हो गया। हमें नेक्स्ट क्या मिला है, लोकेट द रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था, लोकेट द रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें रूट 3 को लोकेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे एक वन टाइम में इसको बना के दिखाऊंगा आप सभी को, तो इसको ध्यान से देखना है कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे। लाइन ड्रॉ इस हिसाब से करेंगे, हम अपना 1 यूनिट डिस्टेंस ऑलवेज हम 2 सेंटीमीटर का लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन की इजीएस्ट के लिए होता है। 6 8 10 12 4 2 0। ठीक है, जैसे हमने कहा था आपसे, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद क्या था,
फर्स्ट स्टेप नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इक्वल साइड की कर ली। सेकंड स्टेप क्या था, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस और दोनों साइड में बना चुका हूँ। स्टेप नंबर थ्री हमारा था कि हमें फाइंड आउट करना है ये कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री ये था। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप नंबर थ्री। अगर आपको याद हो क्या था स्टेप नंबर थ्री, रूट एन माइनस वन की वैल्यू निकालिए। एन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, थ्री गिवन है। यस, याद है ये। चलिए मैं इसको पेंसिल से कर देता हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पेन का यूज नहीं करते। एन की वैल्यू थ्री क्यों, क्योंकि मुझे रूट एन मिला हुआ है। ओके, तो जैसे ही मैं एन की वैल्यू थ्री प्लेस करी, थ्री माइनस वन करा, तो मुझे क्या मिला, थ्री माइनस वन का मतलब क्या मिला, टू। ये क्या मिला मुझे, रूट टू। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट टू बनाना पड़ेगा। देन उस रूट टू की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, रूट थ्री बना सकते हो। ठीक है भैया, समझ में आया। तो मैं रूट टू बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सीख चुके हो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं रूट टू बना रहा हूँ, तो प्लीज वेट एंड प्लीज वेट। इस बच्चों मैंने रूट टू बना लिया है, ठीक है। तो रूट टू जैसे आपको मैंने दिखा दी थी ऊपर प्रोसेस, बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से मैंने रूट टू यहाँ पे डेवलप करा हुआ है अपना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्या नाम है, रूट थ्री बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट थ्री बनाने के लिए पहले रूट टू बनाना पड़ेगा, तो देखिए दैट्स वाई रूट टू बनाया मैंने। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रूट टू की जो पॉइंट मिला, इस रूट टू पे आपको नेक्स्ट इस पे क्या करना है, वन यूनिट का डिस्टेंस ड्रॉ करना है ना। तो वन यूनिट डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट फाइव, देखिए होने को यहाँ मतलब एग्जैक्टली तो हमें 90 डिग्री बनाना चाहिए, बट हम यहाँ पे टाइम को थोड़ा सेव करते हुए, ठीक है, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। तो ये फाइव थ्री टू यहाँ पे करा। अपने वही सेम कंपास को 2 सेंटीमीटर के लिए ओपन कर लीजिए एक बार। हम्म, तो दिस इज चेकआउट की बेसिकली, हाँ सही है या नहीं। जैसे देखिए बिल्कुल जहाँ आंख लगाई है मैंने वहीं पे मेरा 2 सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है। रूट टू पे जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे वन यूनिट का डिस्टेंस ड्रॉ करा, दैट इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। सेम वही सेम प्रोसीजर होगा, इसको हम क्या करेंगे, जीरो से ही ज्वाइन करेंगे। यस, ज्वाइंट, ज्वाइंट हो गया हमारा। जो पहले क्वेश्चन में स्टेप सिक्स है, वही सेम स्टेप हमें करना है। हम क्या नाम है, यहाँ से मेजर करेंगे, कंपास की निडल रखी, एंड देन हम इसको रूट टू के यहाँ तक ओपन करेंगे। यस, देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। ये रूट टू के ऊपर मेजर करा, एंड लास्ट इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, रूट टू के आगे ही क्या नाम है, रूट थ्री आएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे रूट थ्री आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो रूट टू की वैल्यू आपकी 1.4 होती है, इसलिए थोड़ा वन के करीब था, और रूट थ्री की वैल्यू कुछ कुछ 1.7 होते, दैट्स वाई इट इज नियर बाय टू। बट याद रखना, इससे वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती आपकी, ठीक है, इससे वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो रूट थ्री आपको समझ में आता है भैया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट पे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या नाम है, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, जिसमें हमें क्या करना है, साफ साफ बोला क्वेश्चन के अंदर, लोकेट द क्या नाम है, रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो आपके अंदर मेजरली यही तीन आते हैं, रूट टू, रूट थ्री एंड रूट फाइव, जिसमें से भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रूट थ्री आने के आपके, ठीक है। तो रूट फाइव जैसे फॉर प्रैक्टिस मैं आपकी करवा रहा हूँ। तो ये स्टेप्स को रिकैप करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर वन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर टू, दोनों साइड हम क्या नाम है, इक्वल डिस्टेंस को मार्कआउट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैं कर चुका हूँ। स्टेप नंबर थ्री क्या था हमारा, स्टेप नंबर थ्री क्या नाम है, फाइंड आउट करना कि कहाँ से हमें रूट अंडर रूट वैल्यू बनाना स्टार्ट करना है। तो स्टेप नंबर थ्री यहाँ पे मैंने कर दिया। देखिए ध्यान से, रूट माइनस अंडर रूट माइनस एन माइनस वन, एन की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको मिली चुकी है जो आपकी फाइव है, ठीक है। ये आपको फाइव यहाँ मिल चुकी है, फाइव। एन की वैल्यू फाइव रखी, फाइव माइनस वन, ठीक है। तो क्या आ गया, अंडर रूट फोर। अगर आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या होती है हमारी, टू होती है। तो यानी यहाँ से हमें साफ क्लियर होता है हमें ये बनाना स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका टू से, ठीक है। तो टू से बनाएंगे इसको, तो टू के लिए बनाने सबसे पहले क्या करेंगे, यही सबसे पहले वही सेम स्टेप, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यस, टू सेव टाइम, तो मैं आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, 90 डिग्री में बना चुका हूँ। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की मैंने लाइन में ड्रॉ कर ली है। अब मैं आपके सामने इसके प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ। फोर से टू तक की आर्क, मतलब 2 सेंटीमीटर की आर्क हम लोग मार्क आउट करेंगे थोड़ी सी। यस,
नाउ इसको हम कहाँ ज्वाइन करेंगे, यस, इसको ज्वाइन हम लोग वही सेम अपना कहाँ पे करेंगे, जीरो से ही करेंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आर्क और ये ज्वाइन हो गया। स्टेप नंबर 6 जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, आपका कंपास की निडल रखी जीरो पे एंड इसको हम मेजर करेंगे यहाँ तक। यस, चेकआउट कर सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो इस प्यारे बच्चों हमें मिल चुका है आपका √5। तो आई होप सो आपको इजीली समझ में आया होगा। और वहीं यहाँ पे वही सारे सेम स्टेप है, ये एकदम बिल्कुल क्लियर मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से अगर आप बनाते हैं ना आपको कोई डाउट रहेगा और आपको मार्क्स भी इसमें एकदम फुल फुल मिलेंगे, ठीक है। कोई भी सर इसको गलत नहीं कर सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इनटू द क्या नाम है, रैशनल नंबर्स। हाँ, किस बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर्स, नंबर इनटू द क्या नाम है, रैशनल नंबर। हम लोगों को कन्वर्जन करना है बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का, ठीक है, किसके अंदर, इनटू द रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा इरेशनल नंबर्स को भी क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसके अंदर क्या शो दैट करना है, शो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 0.333, ठीक है, या 0.3 बार, आप जो भी बोलिए, आपको इसे क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, इसको प्लीज ध्यान से समझना। पहला तो बहुत सिंपल सा है, आंसर गिवन क्या है, लेट अस क्या नाम है, एज्यूम द 0.33 क्या नाम 0.333 डॉट डॉट डॉट, आप इसको बोल दीजिए ये हमारा एक एक्स नंबर है, इसको मैंने एक एक्स लेट कर लिया आपका, ठीक है। एक्स लेट करने के बाद ध्यान से देखिए, आपको पता है 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा 3 बार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, व्हाट इज द बार, ठीक है। तो बेसिकली बार क्या होता है, बार ऑन अ नंबर shows दैट क्या रिकरिंग और रिपीटिशन ऑफ क्या नाम है, ऑफ दैट नंबर इनफाइनेटली, मतलब होता क्या है, यदि किसी नंबर पे बार है, ठीक है, जैसे हमने देखा 0.33 पे बार है, 0.3 पे बार है, 3 पे बार, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 पे बार है, तो ये सेम नंबर पॉइंट के बाद रिपीटिशन पे रहेगा, ये नंबर आपका इनफाइनाइटली चलता रहेगा, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसके आगे लगाते थे 3 डॉट, मतलब ये कंटिन्यूस है, अभी ये आपका कंटिन्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसी नंबर को मैंने क्या मान लिया, एक एक्स मान लिया, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक है। एक मैंने इसको वेरिएबल वैल्यू मान लिया भी, ठीक है। एक्स वही सेम चीज, एक्स इक्वल टू मेरा 0.3 बार, आप देखिए 0.333 डॉट 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 लिखिए या 0.3 बार लिखिए, दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बार में बता चुका हूँ, बार का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अब सिंगल बार अगर आपको दिखाई देती है, इसका मतलब वो सिंगल नंबर क्या कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है। तो प्लीज जब भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो बार को जरूर चेक करिए, बार इज जस्ट नथिंग, बार की पहचान क्या है, जस्ट किसी भी नंबर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे ही दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा टू फाइंड का क्या काम है, 0.3 बार हमें फाइंड करना है उसकी पी बाई क्यू फॉर्म की, 0.3 बार पी बाई क्यू फॉर्म में क्या होगा, ये कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, तो देख सकते हैं आप लोग, सॉल्व इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इसको ध्यान से, एक्स इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार एक्स इक्वल टू 0.33, ये आपको पता है, चीज हमने लेट कर रखी है। नाउ इसके सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको सीखने हैं और इससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। क्या है, स्टेप वन, मल्टीप्लाई द मल्टीपल ऑफ 10 बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द बार्स ऑन द नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई क्या नाम है, मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीपल ऑफ 10 से। मल्टीपल ऑफ 10 का कैसे मल्टीप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू बार्स ऑन द नंबर, मतलब कितने नंबर्स के ऊपर बार है आपका। जैसे हमारे यहाँ पे 0.3 बार, एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम किस लिए क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या सर, अगर दो नंबर के ऊपर बार हुआ तो क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सोल्युटली, ठीक है। तीन नंबर बार हुआ सर, इसका मतलब 1000 से करेंगे, यस, इसका मतलब है 1000, ठीक है। जैसे इस चीज को मैंने शो करा हुआ, बार्स ऑन नंबर और मल्टीपल ऑफ 10, जैसे 0.3 बार आपने देखा, तो एक नंबर पे बार है, तो एक बार एक नंबर के लिए हम 10 से कर रहे हैं, दो नंबर बार है 100 से करेंगे, तीन नंबर बार है 300 से करेंगे,
4 पे होगी तो 10,000 से करेंगे। और मैं बट आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर मतलब आपके लिए क्या है, ये लिमिटेड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आपको 5 6 7 8 10 तक दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्या करा, जो भी आपका एक्स नंबर है तो 10 इंटू एक्स, ठीक है, और जो हमने इसको 0.33 ले रखा है तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 10 को एक्स से करा 10x हो गया। ध्यान से, 10 को मल्टीप्लाई कर दें 0.333 से, तो जब हम 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर डेसिमल है तो उसका एक डेसिमल उठ के आगे शिफ्ट हो जाता है, अगर आपको ये चीज़ पता हो। तो ये क्या बन चुका है, 3.333, है ना, बार डॉट डॉट डॉट। क्या समझ में आया यहाँ तक? दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 इज व्हाट, स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा कम समझ में आता है तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट द आरएचएस नंबर, जो आरएचएस है, आरएचएस फॉर ये 3.333, ठीक है, फ्रॉम एक्स नंबर, एक्स नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करो एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस रिजल्ट नंबर। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको पढ़ के नहीं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है वो 10x LHS में, तो मेरा 10x, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इसको मैं लिखना एक्स प्लस रिजल्ट फॉर्म। एक्स प्लस रिजल्ट फॉर्म का क्या मतलब, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका RHS में नंबर क्या बना था, 3.333। इसको मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा किससे, एक्स नंबर से। एक्स नंबर क्या लेट करा हुआ है मैंने, 0.3333, एस पी है, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, पॉइंट 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 पॉइंट, मतलब डेसिमल डेसिमल डेसिमल। 3 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा भैया, सिंपल सी बात है, 3 बचेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा 3.00000। अब सभी को पता होगा आफ्टर द डेसिमल जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा नंबर क्या रह गया, 3। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 3। अब ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है, 0.333, है ना, ये एक्स की जगह क्या है, 0.333, डॉट 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 बार, जो हमने ये नेक्स्ट नंबर था हमारा। रिजल्ट क्या आया हमारा, 3 आया, ठीक है। इसको हम एक्स ही लिखेंगे अपना। अभी देखिए 10x, यहाँ पे x, ये x सिंपली यहाँ LHS में है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो एकदम सिंपलेस्ट एंड स्मूथ वे है, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो समझ के चलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट प्लस अगर इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तो आप उसको इजीली क्या नाम है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट, 10x में से सिंपल सा x जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9x। ये सिंपली वही है कि 10 टॉफी में से एक टॉफी गई आपकी, तो कितने बचे आपकी, 9 टॉफी बची। तो यहाँ पे 3 था, ये आपको पता होगा, सिंपल सा अलजेब्रा है, 9 इंटू एक्स होता है ये, तो मैंने 9 को यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ कहाँ भेज दिया, डिवाइड में, तो 3/9 आ गया। 3/9 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1/3। तो ये हैंस आप क्या नाम है रिजल्ट निकाल चुके हैं, आपको आंसर आ चुका है। आपने जो एक्स नंबर था हमारा, एक्स नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये 1/3 है, या आप बोल सकते हो 0.3 बार इज इक्वल टू आपका योर 1/3, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हमें समझ में आता है भैया। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ एक दो एक्स्ट्रा और बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, शो दैट करी 0.235 क्या नाम है, 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को बार दी हुई है और कुछ को बार नहीं दी हुई। तो जैसे यहाँ देखिए 0.235 बार, देखिए 35 के ऊपर बार है, तो यानी 35 के ऊपर बार होती समझ जाइए कि 3535 ही रिपीट होने वाला है और कोई नंबर रिपीट होने वाला नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू क्या नाम है इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही सेम प्रोसीजर हम लोग सारा अपना यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर चलना पूरे स्टेप बाय, वही सेम स्टेप रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। लेट अस अज्यूम द क्या नाम है 0.355353535 डॉट 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 इक्वल टू एक्स। सिंपल सा मैंने इसको एक्स बोला अपना नंबर को, मेरा एक्स इक्वल टू क्या है, 0.235 के ऊपर बार, ठीक है। मेरा क्या है, 0.35 के ऊपर बार, ठीक है। ये मेरे मैंने दोनों एक्स, ये दोनों सेम वैल्यूज, इनमें कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। मुझे टू फाइंड क्या करना है, 0.235 0.235 के ऊपर जो बार है इसको मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि कैसा नंबर होगा, ठीक है। इसकी रैशनल फॉर्म बेसिकली होगी, पी बाई क्यू फॉर्म आप सभी को पता होगा, ये रैशनल नंबर के लिए यूज होती है, ठीक है। चलिए, तो आपको एक्स नंबर पता है ये पे, ठीक है। मैं पेज टर्न करता हूँ, मैं पेज बताता हूँ अगले पेज पे। इस बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या देखा था लास्ट अभी कि 0.235 के ऊपर बार थी हमारी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 35 के ऊपर। तो ऑब्वियस ये बात, आपको दिख रहा है बार और नंबर, आपको दिख रहा है दो नंबर बार है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, 100 से।
यस, मैंने वही सेम स्टेप करा, स्टेप नंबर 1 जो आपका था, मल्टीप्लाई बाय क्या नाम है 100 बोथ साइड LHS एंड RHS। सो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स करेंगे और 100 इंटू 0.353535, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 100 को एक्स से करेंगे, 100x नॉर्मली आप जानते हैं। अब देखिए मैंने जो 10 में एक 10 में एक डिजिट बढ़ा था, तो 100 के लिए क्या बढ़ेंगे, टू डिजिट्स, तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। तो ये क्या बन गया, 23.53535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भैया, समझ में आया आपको यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट इज क्या नाम है, राइट द RHS, वही सेम सेकंड स्टेप, राइट द RHS इन द फॉर्म ऑफ x प्लस रिजल्ट फॉर्म ना। आपको अपने RHS को क्या करना है, x प्लस रिजल्ट फॉर्म में लिखना है। तो RHS नंबर क्या आया था मेरा, 23.53535। एक्स नंबर क्या है मेरा, जीरो, देखिए 0.235535 डॉट डॉट डॉट, है ना। हम डेसिमल के आगे जीरो लगा सकते हैं, हम डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं, नो मैटर, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 5 में से 5 गए जीरो, 3 में से 3 गए जीरो, 5 में से 5 गए जीरो, 3 में से 3 गए जीरो, 5 में से 2 जा रहे हैं तो क्या बचेगा 3, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 3 में से जीरो गए 3, 2 में से जीरो गए 2, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 23.3, आफ्टर डेसिमल्स की जीरो आर नॉट वैल्यूएबल, ठीक है भी, यहाँ तक समझ में आया हमें। तो मैंने वही लिखा है 0.23535 प्लस 23.3, है ना, एक्स प्लस रिजल्ट, ये मेरा एक्स नंबर है, ये मेरा रिजल्ट नंबर है। तो 100x में से ये x यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, प्लस 23.3, ठीक है, 100x में से x गए तो क्या बचा, 99x, 23.3, ये 99 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दूंगा, इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या है 23.3। अब देखिए आप सभी को शायद पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाया, 10 नीचे आया, तो 23 अपॉन क्या बचेगा 990, 990 मतलब 99 इंटू 10 होकर 990 बन गया। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 233 अपॉन में 990। और आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, p/q फॉर्म है, और यही रैशनल नंबर है हमारा। तो एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही सेम फॉर इसके लिए, ठीक है। समझ में आया हमें यहाँ तक भैया। अगर यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, तो हम यहाँ तक आपके देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एक हॉट क्वेश्चन पे। आपका इसका एक हॉट क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर्स के अंदर, बहुत पुराना, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बिगिन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ये हमारा हैवी क्वेश्चन है, मे बी इसके चांसेस एग्जाम में आने का, अगर ये आता है तो ये आपका सीधा 5 मार्क्स में एंट्री लेगा एग्जामिनेशन से। तो और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही बेस्ड है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा क्वेश्चन एकदम। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.22 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वंस अगेन जो भी, अब देखिए यहाँ पे दो आपको बार नंबर एक साथ मिल गए, क्या आप इनको डायरेक्टली ऐड करके 0 पॉइंट कितना बनेगा 4 5 बार करके सॉल्व करेंगे, नो, इसका आंसर होगा एकदम नो। आप इसे कैसे करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम द क्या नाम है 0.3 बार इक्वल टू x, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ये स्टेप्स आपको आते हैं। तो हम सेकंड नंबर के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम y एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बार नंबर है, इसलिए हमने दो अलग अलग नंबर मान लिए। x की वैल्यू 0.22 बार, x की वैल्यू बोल सकते हैं 0.22222, जो आप बोल सकते हैं 22 के पेयर से आपके याद रखना, ठीक है। दिस इज नॉट सिंगल टू, इट इज 22, ओके। टू फाइंड आपको क्या करना है, 0.23 का बार प्लस 0.22 का बार इक्वल टू p/q। तो सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम कैसे करेंगे, पहले केस 1 0.23 बार को सॉल्व करेंगे। तो ये आप सभी को दिख रहा है, x की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.232323 डॉट डॉट एंड डॉट, ठीक है। आपको पता है दो के ऊपर बार है, तो दो के ऊपर बार होने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दो पे बार होने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स 100x, 100 को 0.23 से करेंगे तो मैंने बताया था डेसिमल 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 100 है। तो ये बन चुका है आपका 23.2323 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। राइट करना है वही सेम, RHS इन द फॉर्म ऑफ क्या नाम है, एक्स प्लस रिजल्ट। तो एक्स प्लस रिजल्ट कैसे निकालेंगे आप, RHS नंबर जो आपके पास है 23.2323, एक्स नंबर क्या था आपके पास 0.2323, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये देखिए जो डॉट डॉट्स है ना, ये आगे की सब डिजिट्स कैंसिल हो जाते हैं, ये सब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 3 3 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 23 का एज इट इज 23 आपका आ गया, है ना, ये आपका रिजल्ट नंबर हो गया। तो क्या बना आपका 0.232323 प्लस 23, ये आपका क्या है रिजल्ट, ये आपका क्या नाम है एक्स नंबर है, इसको मैंने एक्स लिख दिया। ये 23 रिजल्ट है, इसको तो मैं कुछ और लिख ही नहीं सकता, मैं इसको यही लिखूंगा, ठीक है। आपको पता ही है अब एक्स यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं।
यस आपके 100x में से x के 23 रिजल्ट नंबर हमारा आया था, तो 99x इक्वल टू 23, x यहीं छोड़ा, 99 यहाँ डिवाइड में होके गया, तो आपको मिल गया 23/99। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं हम लोग केस सेकंड कि y इक्वल टू 0.222 ठीक है, ये 22 के हैं, याद रखना प्लीज। और ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी 2 के ऊपर 12 तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 इंटू वाई करा, 100 इंटू 0.222 करा, तो 100 बाई 22.22 आपका बनेगा। फिर आपको सेम वही राइट राइट द क्या नाम है RHS इन द फॉर्म ऑफ x प्लस रिजल्ट फॉर्म आपको करना है। देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सब आपको आता है, ये नॉर्मल, बस ये कहते हैं ना कि बहुत बेसिक काम है, आप सीख चुके हैं इस काम को। तो वही RHS आपका क्या है 22.2222, वाई आपका क्या है 0.222222 है ना। तो आप 22 में से जीरो का जीरो, 22 में से जीरो का 22 ही बचेगा और बाकी सब कैंसिल आउट होके, ठीक है, रिजल्ट देखेंगे आपको क्या आ जाएगा 22। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेसिमल देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, तो 0.2222 प्लस 22, ठीक है, तो ये वाई आ गया, ये आपका 22 रिजल्ट सेम आ गया। अब यहाँ पे वाई है, वाई में इधर जाएगा, 100 वाई में से वाई गया, आपका बचा 99 वाई, रिजल्ट एज इट इज चल रहा है। वाई को यहीं छोड़ा, 22/99 को यहाँ करा, तो 22/99 बचा, तो क्या मिलेगा आपको 11 की टेबल में आप ऐसे काटेंगे तो 11 की टेबल में 22 आता है 2 पे, और 9 आता है आपका 99 आता है आपका 9 पे। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्या नाम है, अब हमने क्या नाम है अपने सॉल्व कर लिए सारे जो आपके 0.222 थे, और 0.232323 इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना, ये हमारे एक्स प्लस वाई है। ये 0.22 की बार, 0.23 की बार, जिनके हमें सब निकालने हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 23/99, वाई की वैल्यू क्या है 2/9। तो अब इनको हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जस्ट चेकआउट करना है। तो आप चेकआउट करेंगे 99, 9 का एलसीएम क्या होता है भैया, ध्यान से देख सकते हैं क्या आएगा, 9 इंटू 11 99 है ना। जब हम दो नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, जो बिगेस्ट नंबर होता है ऑलवेज वही आता है। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक होती है एलसीएम लेने की। 99 की टेबल में 99 कितने पे आएगा, एक पे आएगा, तो 1 इंटू 23 हो गया। 9 की टेबल में 99 कितने पे आएगा, 11 पे आएगा, तो 11 इंटू 2 हो गया। तो 1 को 23 से करें 23, 11 को 2 से करेंगे तो 22, तो आपको क्या मिला 45/9। 45/99 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला 15/33। तो दिस इज योर सिंपली आंसर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये है कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन पड़ जाता है, इसलिए 3 to 5 मार्क्स में आपका आने के चांसेस इसके हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए यस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है सिंप्लीफाइंग अंडर रूट वैल्यू विदाउट आइडेंटिटी। तो ये कुछ आपके स्पेशल क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जो समटाइम क्वेश्चन हमें देखने को लगता है बड़े अटपटे से, अजीब से, ना समझ में आता है उनमें क्या करें, तो ये वही क्वेश्चन आपके होते हैं। सिंप्लीफाइंग करने आपका अंडर रूट वैल्यू, जिसमें आपको आइडेंटिटी का यूज नहीं करना। ठीक है, मतलब इसमें आइडेंटिटी बेसिकली यूज नहीं हो पाती आपकी। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक छोटा सा इंट्रो टाइप का देना चाहता हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, वट एवर। एक का स्क्वायर आपको पता है, 2 का, 3 का, ये 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 है ना, ये हमारे 10 तक के स्क्वायर टेबल है। नेक्स्ट इसी के साथ आपको पता होगा अंडर रूट वैल्यू क्या होती है। जैसे स्क्वायर आपको पता है 1 पे जाता है, मतलब स्क्वायर दूसरी साइड जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, 3 का स्क्वायर यहाँ जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ऐसे कन्वर्ट आउट होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे भी कहीं आप 1 देखो, 4 देखो, 9 देखो, 16 देखो, 25 देखो, 36 देखो, 49 देखो, आपको समझ में आ जाते हैं ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वहीं पे सेम है, आप अगर देखो परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट, मतलब अगर कहीं अंडर रूट में 1 दिखाई दे, आप सीधा बोल सकते हो 1 है। अंडर रूट 4 दिखाई दे, आप सीधा बोल सकते हो 2 है। 9 दिखाई दे 3, 4 है तो 16 है तो 4, 25 है तो 5। लेकिन देयर आर सम स्पेशल नंबर जिनके अंडर रूट नहीं होते हैं, जिनके फिक्स और एक परफेक्ट अंडर रूट नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट नंबर। ठीक है, ये मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे रूट 2 का कुछ नहीं होता, रूट 3 का कुछ नहीं होता, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 है ना, सो ऑन। अगर जितना आप चलते जाओगे ऐसे आपको ये नंबर्स मिलेंगे, इनके कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट नंबर। ठीक है, तो हमें इन्हीं को ही सॉल्व करना है, इन्हीं पे एक बेस्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ठीक है, तो सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं जरा पहले।
हाँ, जैसे अगर हम बात करें सिंप्लीफाइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट वैल्यू, अगर हम सिंपली ऐसे बात करें, जैसे हमने रूट टू देखा, रूट टू के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेंगे, 2 इंटू वन, 3 के बनाऊंगा, 3 इंटू वन 5 के, 5 इंटू वन 6 के, 2 3 1, 7 के 7 1, 8 के 2 2 2 बन जाएंगे, 10 के 2 5, 11 के 11 1, 12 के 2 2 2 3 एंड 13 के 3 एंड 13 इंटू वन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ये अंडर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के कुछ फैक्टर्स हमारे बन सकते हैं। देखिए कंडीशन होती है इनको सॉल्व करने की। कंडीशन पहली क्या होनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर दैट कैन ओनली सिंप्लीफाई, जो जिनके जो फैक्टर दो से ज्यादा है उन्हीं को हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव इनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं आपके। ठीक है, जैसे रूट सेवन को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हम मोस्ट और सिंप्लीफाई करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए कम से कम दो हों या दो से ज्यादा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करता हूँ रूट एट की, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, मैं रूट एट को क्या कर सकता हूँ, मैं रूट एट के लिए क्या करता हूँ, मेक द फैक्टर ऑफ क्या नाम है, अंडर रूट वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसे आठ के फैक्टर बनाए। आठ के फैक्टर मतलब बेसिकली बनाना, इसे हम एलसीएम लेना बोलते हैं। आठ के आप एलसीएम लेंगे, आपको पता है आपके पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, मेक स्टेप टू क्या है, मेक द पेयर ऑफ सम नंबर क्या नाम है, सेम नंबर एंड नॉन पेयर लिव इन द क्या नाम है, अंडर रूट। ठीक है, जो भी सेम पेयर है आप उनको बाहर निकाल दीजिए, और जो नॉन पेयर नंबर है जिनके पेयर नहीं बने उनको हम अंदर छोड़ देंगे। जैसे इसका फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि पेयर नंबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, नॉन पेयर नंबर। जैसे मैंने लिखा रूट एट, रूट एट के क्या बने थे हमारे फैक्टर्स अभी, अंडर रूट टू इंटू टू। सिंपल सी बात ये समझ में आता है हमें। अब ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे टू टू का एक पेयर बन गया। ठीक है, टू टू का मतलब दो दो एक सेम जोड़ी है। ठीक है, आप चाहे इनको भी बोल सकते हो, आप किसी को भी बोल सकते हो, बात सेम ही है। तो टू टू की जब वैल्यू दोनों सेम पेयर, तो जब दोनों की वैल्यू हम अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो एक सिंगल पेयर ऑफ टू आता है। ठीक है, यहाँ पे दो टू है, लेकिन जब इसको आप अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ एक टू। मतलब ये दिखा रहा है ये एक पेयर बाहर आया अंडर रूट से। समझ पा रहे हैं क्या, ये एक पेयर बाहर आया है और अंदर क्या बच्चा है क्या, टू। तो आप रूट एट को टू रूट टू लिख सकते हो, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये रूट एट की क्या नाम है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप रूट एट को टू रूट टू भी लिख के सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि ये सर हम बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, वो कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, आप दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दो। देखिए स्क्वायर से मैं बता देता हूँ रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये थोड़ा डीप डिस्कशन है, इसको जैसे अभी आप नॉर्मल सुन के चलिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया आपका 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू है, तो इसको हम दो अलग अलग सेपरेट रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे सॉरी। दो का स्क्वायर आप सभी को पता है 4, स्क्वायर से रूट वन सेकेंड कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू टू कितना हो गया आपका 8, देख लो। तो इससे पता लगता है साफ कि ये आपने एकदम परफेक्ट सही क्या नाम है, अंडर रूट को आपने सही तरीके से लिखा है, जो है टू रूट टू। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत फेमिलियर रहता है सीबीएसई वालों के लिए। सीबीएसई वाले क्वेश्चन ऐसे डालते जरूर हैं, तो प्लीज देखते हैं ये थोड़ा सा। चलिए लेट्स मूव ऑन। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू देनी है। रूट फाइव प्लस रूट थ्री, अंडर रूट में 80, 40 अंडर रूट 48 माइनस 45 माइनस 27। यस, आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन, अगर आप पहला तो कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं दिख रही या कोई तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोले कि भैया हम इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रैशनलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ध्यान से देखिए। गिवन, आपको गिवन में एक चीज़ है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या पता, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पता करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रूट फाइव प्लस रूट थ्री, अब जैसे मैंने रूट फाइव और थ्री, अब देखिए सिंगल सिंगल नंबर है, मैंने बताया इनके दो, इनके एक ही फैक्टर है वो है फाइव, तो इनके कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप नीचे देखेंगे 80, 48, 45, 27, अगर आप इन सभी के पेयर्स चेक करेंगे, क्या नाम है, मोर देन टू पेयर्स बने। जैसे 80 के मैंने फैक्टर्स निकाले, टू 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 फाइव। 48 के आप चेक कर सकते हैं, टू इंटू टू, टू इंटू टू, टू इंटू टू एंड थ्री। वैसे सेम 45 के चेक करेंगे, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू फाइव। 27 के चेक करेंगे, थ्री इंटू थ्री एंड थ्री इंटू थ्री। तो मैंने इन्हीं पेयर्स को लिखा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 80, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये मेरे पाँच हो गए। 48 के भी चेक करो, टू इंटू टू एंड थ्री। 45 के थ्री इंटू थ्री एंड फाइव। 27 के थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री। मैंने बताया था आपको इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो सेम पेयर है, जो जो सेम नंबर है उनको आप बाहर लिख लीजिए। जैसे इसके टू टू का एक पेयर बन गया, वन पेयर, इसका बन गया एक पेयर, यानी दो पेयर आ गए, यानी एक टू और एक दूसरा टू, ये पेयर वन का, ये पेयर टू, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में ही रह गया। समझ में आया, सेम एडिट अगला केस, टू इंटू टू का एक पेयर बाहर आ गया, टू इंटू टू एक और पेयर बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर
रूट में ही रह गया। ओके बच्चों, चलिए वैसे सेम 3 × 3, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 5, तो अंडर रूट 5 रह गया। वन सेकेंड सेम 3 × 3 है, 3 का पेयर बाहर आ गया, बट एक क्या नहीं बना, वो है 3, तो ये क्या रह गया अंडर रूट आपका 3 ही रह गया। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज क्या, √5 प्लस √3, इसको तुम छेड़ ही नहीं सकते, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपली है। अब देखिए, अब अभी क्या बना, देखिए 2 × 2 = 4, 4 √5 बन गया, 2 × 2 = 4, 4 √3 बन गया, माइनस 3 √5, 3 √5, 3 माइनस 3 √3। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा शफलिंग कर रहा हूँ, शफलिंग क्यों कर रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखें कि जो 5 √5 है, और देखिए माइनस 3 √5, √5 है ना, दोनों का किम, तो मैंने 1 और 3 को साथ में लिख दिया, 2 और 4 को साथ में लिख दिया। तो इनको साथ लिखने का क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को साथ क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखेंगे 4 √5 में से 3 √5 जा सकते हैं आपके। आप इसको सिंपली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं 4x है और ये आपका 3x है, तो 4x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो क्या बचा, √5 बचा आपका बस। वैसे सेम 4 √3 माइनस 3 √3, ठीक है, 4 √3 माइनस 3 √3 आपका, तो ये जाएंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन हो गया प्लस। ऊपर जो √5 प्लस √3, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं था हमें, नीचे का सारा सॉल्विंग था, तो √5 प्लस √3। तो हैंस आप देख सकते हैं ऊपर नीचे एक सेम वैल्यू, तो ऊपर दोनों नीचे डिवाइड होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर बचा 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने मेन 3 टॉपिक कवर अप कर लिए। तो ये यहाँ तक वीडियो बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो चुकी है हमारी, ठीक है, एब्सोल्यूट 1 आवर होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि अगला पार्ट जो है इसका मैं एक पार्ट 2 और बना दूंगा। पार्ट 2 के अंदर क्या नाम है, चैप्टर 1 पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्या नाम है, मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन जो PYQs में आए हुए हैं वो डाले हुए हैं। तो प्लीज़ स्टे ऑन पार्ट 2। पार्ट 1 आज आपका क्या नाम है आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ भी समझ में ना हो या कुछ मैं कहीं फास्ट फॉरवर्ड कर गया हूँ या कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करके हमें आपके डाउट्स के बारे में पता चलेगा। अगर आपका जो भी कोई कमेंट्स होगा तो उसमें हम आपके लिए एकदम सेपरेट वीडियो हम लोग उस पर बनाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।